सम्माननीय बंधुओं नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग अभी जो देख रहे हैं सोशल मीडिया में, कल का जो कार्यक्रम था विश्व आदिवासी दिवस, उस संबंध में जो मैंने अपने भाषण में जो बोला था, संविधान को सामने रखकर, संविधान के आधार पर कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मेरी मंशा किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचाने की नहीं थी। इसे भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। जो बातें मैंने अपने वक्तव्य में कहा है, संविधान को सामने रखकर कि इस देश में हिंदू राज नहीं बनेगा, मेरे इस वक्तव्य को अगर आपको समझना है तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो कहा है आप उसे सुन लें। इसी संबंध में जो अमित शाह जी ने कहा है कि ये देश संविधान से चलता है, मेरे भाषण के छोटे से अंश को चलाया जा रहा है और मुझे हिंदू विरोधी बताया जा रहा है। आप मेरे पूरे भाषण को सुनिए। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि हम सभी धर्म को मानते हैं, हम राम को अपने सीने में रखते हैं, कृष्ण को अपने सीने में रखते हैं। आप मेरे पूरे भाषण को सुनिए, तब आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। को अपमान समझे, अगर कोई हम किसी को गले लगा रहे हैं और वो अगर हमारी पीठ में वार करता है तो अब हमारा ये समाज जाग चुका है, हमारे युवा जाग चुके हैं। अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने ये इतिहास गवाह है, ये इतिहास गवाह है, जब राम अपनी पत्नी को लेकर जंगल में गए थे, जब माता जानकी का हरण हुआ था, तब माता जानकी को किसने बचाया था? किसने बचाया था? बानरों ने बचाया था। वो आदिवासी उन लोगों ने बचाया। हर चीज में हम लोगों ने बचाया, हम लोगों ने हर समाज को इज्जत दी, हम लोगों ने हर समाज को इज्जत दी, हमने इज्जत दी हर समाज को। ये मैं बताना चाहता हूँ, हम हर धर्म की पूजा करते हैं, हर धर्म को चाहते हैं। और राम जो है, राम जब पूछा गया हनुमान से कि बात तो राम की करते हो लेकिन तुम्हारे शरीर में राम कहाँ है, तब सीना फाड़ के उस आदिवासी ने बताया कि राम हमारे सीने में है। तो राम जो है संस्कार जो है, राम जो है मर्यादा और संस्कार हमारे सीने में है, हमारे सीने में, आदिवासी समाज के सीने में। धर्म हमारे सीने में है, प्रेम हमारे सीने में है, भाईचारा हमारे सीने में है। हम दिखाव की काम नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, हम दिखावा नहीं करते, जो भी करते हैं दिल से करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुझ पर एक और आरोप लगा रहे हैं कि विधायक जी के कारण ये सिवनी बंद हुआ, जबकि साथियों ये बहुत स्पष्ट है। मैंने कहा था कि आज विश्व आदिवासी दिवस है और इस समय हम कल्पना भी नहीं कर सकते भारत बंद की, क्योंकि आदिवासियों का बहुत बड़ा त्योहार है। तो मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि ये भारत बंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वहाँ पे ढेर सारे संगठन आए थे, उन लोगों ने जो भी कुछ किया, मैंने उनसे भी आह्वान किया था, मैंने व्यापारी बंधुओं से भी आह्वान किया था कि आप अपने प्रतिष्ठान खोलें और तमाम सभी से कहा था कि आप कोई दुकानें बंद ना करें। और अगर किसी ने कोई भी गलती की हो तो एक आदिवासी विधायक होने के नाते मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये शब्द भी मैंने कहे थे। और हम लोग, मैंने पहले ही कहा था कि हम इस देश को बनाने वाले हैं, हम लोगों को ज़िंदगी देने वाले हैं, हम लोग कभी बंद का
हम समर्थन नहीं करते हैं। एक मैं बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। अभी जो मुझे सुनने मिला कि कुछ लोगों ने दुकानें बंद की हैं। सम्मानित साथियों, चूंकि उनका आक्रोश था, उनकी माता बहनों के साथ में शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके सर में पेशाब किया जा रहा है, इस देश को बनाने वालों के सर में पेशाब किया जाए, उनकी माता बहनों के साथ बलात्कार किया जाए, तो हमारे नौजवानों ने बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं उन नौजवानों के तरफ से माफी चाहता हूं। अगर उनसे गलती हो गई, जोश में कोई गलती हो गई, हमारा इरादा बंद करने का नहीं है। इस समाज ने, आदिवासी समाज ने जीवन दिया है, इस आदिवासी समाज ने भारत को बनाया है, इस आदिवासी समाज ने विश्व को बनाया है, तो हम कभी भारत बंद होने नहीं देंगे। हम भारत बंद होने नहीं देंगे। हम तो जीवन देने वाले लोग हैं, हम तो जीवन देने वाले लोग हैं। हम कभी बंद नहीं होने देंगे, इस देश को बंद नहीं होने देंगे, इस देश में कभी अंधियारा नहीं होने देंगे। हम तो खुद जलते हैं, हम जलने वाले लोग हैं, हम जल के दूसरों को रोशनी दिखाने वाले लोग हैं। तो कभी हम इस तरीके से बंद का हम लोग आह्वान नहीं करते और बंद का हम लोग कभी समर्थन नहीं करते। तो मैं दोस्तों, आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस, इसके माने ये हैं कि कहीं ना कहीं इस देश को बनाने में या विश्व को इन आदिवासी समाज ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसी के कारण ये विश्व आदिवासी दिवस घोषित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग न जाने किस तरीके से इस देश को एक बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं। और हमारे जो समाज का है, आदिवासी समाज की जो संस्कृति, हमारे आचार विचार जो हैं, हम सबको लेके चलते हैं, सबको गले लगाते हैं, हर धर्म को मानते हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि इस देश को और विश्व को बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है। उसी के कारण आज हमें ये सम्मान मिला है कि विश्व आदिवासी दिवस है। तो मैं पुनः सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि आप तमाम सभी लोग, पूरे देश के लोग एक आपस में भाईचारे के साथ में रहें, प्रेम के साथ में रहें और इस देश को बनाने में, ये देश संविधान के हिसाब से चलेगा। इस देश में अनेक तरीके के धर्म हैं, अनेक पंथ हैं। हम सब लोग मिलके ये अनेकता में एकता की जो मिसाल भारत को दी जाती है, वो हमारी संविधान की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार चल रहा है, इसके भ्रम में ना आए और देश को जोड़ें, देश को बनाएं और प्रेम से रहें। धन्यवाद। YouTube पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHINDI.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।